हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड कमल वर्मा। वेलकम बैक आपका इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक को लेके मैं आया हूं वो है साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर कौन प्रभाव डालता है या आपके वातावरण से आपके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, कि कैसे साइकोलॉजी को समझ के लोग आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं और आप कैसे आपके ऊपर कैसे आपके इन्वायरमेंट का या आपके आसपास रहने वाले लोगों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि लोग तो हमारे ऊपर डाल ही रहे हैं यार। आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझो, यदि आपके एरिया के अंदर कोई पर्सन 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो आप ये बताइए उसके साथ रह करके क्या आप 1 लाख रुपए महीना कमाना सीख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए महीना वही बंदा सिखा सकता है जो ऑलरेडी कमा रहा है या आप जिसके साथ रह रहे हैं या उसके कॉन्टेक्ट के अंदर हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि एक साइकोलॉजी का इफेक्ट बढ़ता है या साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस हम इसे कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हम हमारा प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर कैसे छोड़ें। ठीक है, क्योंकि देखो यार, जो बंदा इस साइकोलॉजी को समझ गया ना, इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी को समझ गया, वो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा खेल सकता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप जानते हो, कितने भी बड़े बड़े लोग, उनका सेल्स के साथ ही कनेक्शन है कहीं ना कहीं से। और सेल्स ही इस दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा धन दौलत शोहरत सब कुछ आपको दे सकता है। ठीक है, सो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपना प्रभाव दूसरे लोगों के ऊपर कैसे छोड़ सकते हो। और ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये एक ऐसे स्टोरी के माध्यम से बताने वाला हूं जिस स्टोरी को आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपके व्यक्तित्व को हिला के रख देगी यार ये अंदर से इस। और ये स्टोरी मेरी लाइफ के अंदर भी एक टर्निंग पॉइंट था साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस का। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा और अभी हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक बार एक लड़की हॉस्टल के अंदर रह रही होती है और उसने अपने माता पिता को घर पे चिट्ठी लिखी कि हेलो मम्मी पापा, आप कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरे हॉस्टल के अंदर आग लग गई थी, जिसके कारण मैं जल गई थी, या मतलब मेरे चोट वगैरह लग गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, वहां पे फैमिली को क्या हुआ कि संतुष्टि हुई, लेकिन अभी ठीक है। फिर उस लड़की ने उस चिट्ठी के अंदर ये लिखा कि मम्मी पापा, आग लगने के कारण हुआ क्या कि मुझे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जहां पे उसका रूम था, मुझे वहां से नीचे कूदना पड़ा। तो कूदते टाइम मेरे हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके कारण मतलब मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। तो लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि जब मैं पड़ी वहां पे मेरे हड्डी के अंदर फ्रैक्चर हुआ तो क्या हुआ कि एक लड़का वहां पे आया जिसने मुझे एक अपार्टमेंट के अंदर जगह दी और उसने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप ना यहाँ पे ये देखो कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर कैसे अपना इफेक्ट छोड़ती जा रही है, और उसको बतानी सिर्फ एक ही बात है जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर वो लड़की उस चिट्ठी के अंदर ये लिखती है कि देखो मम्मी पापा, अब मैं जिस लड़के के साथ रहती हूँ ना उसके साथ मैरिज करने वाली हूँ या उसके साथ मैं शादी करने वाली हूँ। ठीक है, काफी टाइम से हम कांटेक्ट के अंदर हैं, तो हमारा एक लव का अफेयर बीच में चल पड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं अभी ये सोच रही थी कि आपको ये बता दूं कि हम शादी करने वाले हैं, तो लेकिन अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये चीज भी कह दिया। फिर वो ये बात कहती है कि मम्मी पापा देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी तो होने वाली ही है, खैर मैं इससे करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मी पापा। ठीक है, तभी मैं इस लड़के से अभी शादी करने वाली हूँ। तो फिर से यही बात कि फैमिली वाले चौंकते जा रहे हैं, उनकी मतलब माइंड के अंदर ये लड़की अटैक देखो कैसे कर रही है ना। तो ये चीजें हुई। उसके बाद उस लड़की ने उस चिट्ठी के अंदर एंड में पता आपको क्या लिखा? उसने लिखा कि मम्मी पापा, अभी ना मेरे पीछे एग्जाम थे जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री के एग्जाम के अंदर फेल हो गई। ठीक है, जिसके कारण मतलब केमिस्ट्री के अंदर फेल हो गई। सो मतलब मेरे को आपको यही बात बतानी थी कि मैं केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो गई। बाकी जो मैंने पीछे जितनी भी बातें कही वो सारी की सारी झूठ है, या मतलब आप उसको भूल जाइए, उनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही कोई आग लगी, ना ही मेरे को किसी लड़के ने अपार्टमेंट दिया, ना ही किसी ने सहारा दिया, ना ही हमारा कोई लव का अफेयर था, और ना ही ऐसा वैसा कुछ हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो। बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं जो केमिस्ट्री का मेरा एग्जाम हुआ था ना, मैं उसके अंदर फेल हो गई थी। ठीक है, तो सिर्फ उस लड़की को ये एक ही बात बतानी थी,
आप सर सोच के देखिए, उस लड़के को सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि अभी मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था, मैं उसके अंदर फेल हो गई, ठीक है। लेकिन उसने उस एक चीज को बताने के लिए कितनी महाभारत को लिखा और फिर उसने वो चीज करी। लास्ट में जाके उसने बताया, फिर फैमिली वाले सोचते यार ये क्या हो गया। तो एंड के अंदर वो लड़की लिखती है कि आप जितनी भी आपने पीछे ये चीजें पढ़ी है उन सबको भूल जाइए, सबकी सब झूठ है। मेरा सिर्फ आपको यही बताना था कि मैं केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हो गई, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए डियर, मतलब उस लड़की को यही बताना था कि मैं केमिस्ट्री के एग्जाम में फेल हुई हूं, लेकिन उसने साइकोलॉजी के साथ अपने पेरेंट्स से खेला और इतना जबरदस्त खेला ना कि फैमिली वाले, देखो यार आप मुझे एक बात बताओ, आग लगना, शरीर को तकलीफ होना, हड्डी टूटना, अपार्टमेंट देना, यहां तक कि प्रेगनेंसी होना और उस लड़के के साथ लव का अफेयर होना, ये सारी चीजें घर वालों को बताने के बाद वो लास्ट में ये बात कहती है कि मैं सिर्फ एक एग्जाम में फेल हुई हूं। तो आप सोचिए ना कि कहां पे अब उनको एग्जाम की धरी पड़ी है, ठीक है। यदि वो डायरेक्ट ये कहती कि मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गई हूं, तो यार कहीं ना कहीं उसको फैमिली वाले डांट लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से उसने ये चीजें कही। तो आप इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ सकते हो अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को समझ सकते हो। और यदि आप सेल्स की दुनिया के अंदर हो या एंटर करने वाले हो तो आपके लिए ये स्टोरी बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। और सेकंड एक स्टोरी और मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक लड़का था जिसको $5 का टिकट दिया गया था और उसको ये कहा गया था कि तुझे ये $5 का टिकट बेच के आना, चाहे कैसे भी बेच। तो वो मार्केट के अंदर गया, अलग अलग लोगों से मिल रहा था, तभी एक अंकल से उसकी मुलाकात हुई। उस अंकल से उसने कहा कि अंकल मेरे पास ना, अंकल रुकिए रुकिए, मेरे पास एक $2000 का टिकट है, आप लेंगे उसे? क्योंकि ना देखो मेरी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे मतलब पेरेंट्स भी बीमार हैं, तो मुझे ना ये टिकट बेचना है जिससे कि मेरी हर एक फैमिली प्रॉब्लम का या मेरी प्रॉब्लम का हर एक चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो अंकल कहते हैं बेटा ये तो ज्यादा महंगा है, ये तो मेरे से पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो वो पता है क्या कहता है लड़का, चलो कोई बात नहीं अंकल, यदि आप ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास ना ये $5 का एक टिकट पड़ा है, आप ये तो ले लीजिए। तब वो अंकल पता है क्या कहते हैं, हाँ हाँ बेटा ये दे दो ये दे दो, ये कोई बात नहीं, ये मैं ले लेता हूँ, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यार उस बंदे ने, उस छोटे से लड़के ने भी हमें कितनी बड़ी सीख दी है ना कि कैसे अगले पर्सन के माइंड के ऊपर अटैक करना है। आप कहते हो यार चीज महंगी है, देखो किसी भी फील्ड के अंदर आप हो ना, कोई भी चीज महंगी नहीं है डियर, आपको समझने का तरीका और आपके समझाने का तरीका अलग है, ठीक है। यार प्रोडक्ट के अंदर दम है ना, तो आप कहीं भी किसी भी टाइम पे कभी भी सेल कर सकते हो। आप इन चीजों को समझिए थोड़ा, ठीक है। सिर्फ $5 का टिकट बेचना था उस लड़के को, लेकिन उसने $2000 का कह करके उस अंकल को देखो एक झट से उसने $5 का टिकट बेच दिया और अपना जो टारगेट था वो पूरा कर दिया, है ना। इसी प्रकार से एक स्टोरी और बताना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो आपको बहुत ज्यादा मतलब मेंटली प्रभाव डालेगी। एक बार एक एरोप्लेन थी जो उड़ने ही वाली थी, वहां पे पायलट उसके अंदर आए। आपको पता है दो होते हैं, एक पायलट होता है एक को पायलट होता है। तो दोनों आए और जब उन्होंने स्टार्ट करना, इंजन को स्टार्ट किया और जब चलने की तैयारी थी तो पायलट ने देखा यार कि यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये गड़बड़ हो गई है और इसको ठीक करने में आधा घंटा लगेगा। अब तो मतलब जितने भी यात्री हैं उनको समस्या होगी या उनको तकलीफ होगी। इतने में ही जो साइड में को पायलट बैठा था उसने अपना दिमाग लगाया और उस पायलट से बिना पूछे ही माइक ऑन करके और अनाउंस कर दिया, सभी यात्रियों को एक दुख भरी खबर सुनानी है, मतलब सूचना देनी थी, ठीक है, कि हमारे एरोप्लेन के अंदर कुछ खराबी हो गई है जिसके चलते अभी हमारी एरोप्लेन 6 घंटे लेट उड़ेगी, ठीक है। इतना कहते ही उसने माइक बंद कर दिया। वो पायलट कहता है यार आधे घंटे का काम है, तूने 6 घंटे इनको क्यों बता दिए। तो वहीं पे उसने दोबारा से माइक ऑन किया और उनको ये कहा कि सभी यात्रियों को एक खुश भरी या खुशी भरी एक आपको खबर या सूचना दी जाती है कि जो अभी एरोप्लेन के अंदर जो खराबी थी जिसको ठीक करने में 6 घंटे लगने थे वो ज्यादातर ठीक हो चुकी है, अब सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मतलब जो भी खराबी है, और उसके आधे घंटे के बाद हम उड़ान यहाँ से भरेंगे। इतना कहते ही सभी यात्रियों को क्या होगा,
आहा शांति ही, है ना, कि आधा घंटा तो कोई बात नहीं। और यदि वही पायलट और को पायलट यदि वो उनको डायरेक्ट सूचना देते कि हमारी जो एरोप्लेन है वो आधे घंटे लेट है, तो ये सोचिए कि डायरेक्ट उनके माइंड के ऊपर प्रभाव पड़ता। लेकिन उसने उनकी सभी यात्रियों की साइकोलॉजी के साथ खेला और उसने ऐसी बातें उनको कह दी कि उनको कोई असर ही नहीं हुआ, आधा घंटा भी चला गया और ये सब कुछ हो भी गया। तो आपको ना ऐसे, यदि आप साइकोलॉजी और सेल्स की फील्ड के अंदर हो ना, तो आपको इस साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस को समझना पड़ेगा। और आपको मैं एक बुक रेकमेंड यहाँ पे करना चाहूंगा, एक साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, आप इस बुक को पढ़ना, गारंटी दे रहा हूं ये आपकी सेल्स की दुनिया के अंदर आपके जीवन को बदल देने वाली बुक होगी। और सच बता रहा हूं, इन स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको इतना प्यार देने के लिए मुझे आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।